अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है अल्ट्रुइज्म के बारे में। मतलब ये कि सेक्रीफाइस फॉर द अदर्स, दूसरों के लिए खुद कोई कुर्बानी दे देना। ठीक है, तो लेट्स मूव टुवर्ड द टॉपिक। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं, ठीक है, या आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, तो अल्ट्रुइज्म को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अल्ट्रुइज्म एक ऐसा बिहेवियर है या ऐसा बिहेवियर जिसमें हम दूसरों की बेनिफिट के लिए काम करते हैं। ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो ऐसा बिहेवियर शो करता है कि वो दूसरों को क्या करे, सपोर्ट करे। ठीक है, तो यानी खुद को सेल्फलेसनेस कर देना, यानी इंसान खुद को ख़त्म करके, ठीक है, जैसे एक उसकी बात करो, एक बीज है वो खुद को ख़त्म करके ज़मीन में दोबारा जो ना एक पौधा होगा उससे उगता है। ठीक है, खुद को ख़त्म कर देना मतलब ये कि और दूसरों की मदद के लिए दूसरों को क्या करना है, सपोर्ट कर देना है। ठीक है, द इंटरेक्शन इन विच एन इंडिविजुअल गिव्स अप एंड सेक्रीफाइस सम ऑफ इट्स ओन रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल टू बेनिफिट्स एंड अदर इंडिविजुअल। ठीक है, इसमें यह होता है कि कोई भी इंडिविजुअल अपने रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल को ख़त्म करके दूसरे जानदारों को क्या करता है, वो सपोर्ट करता है। एक्चुअली जो बायोलॉजिकल टर्म में हम इसे यानी कोई भी जानदार है वो अल्ट्रस्टिकली बिहेव करता है जब वो, ठीक है, वो क्या करता है कि दूसरे जानदारों की यानी अपने बिहेवियर के ज़रिए दूसरे जानदारों को क्या करता है, सपोर्ट करता है। ठीक है, उसके बाद वो जो कॉस्ट यानी बेनिफिट्स होती हैं वो किस फॉर्म में होती हैं कि उनकी रिप्रोडक्शन सर्वाइवल को वो क्या कर रहा होता है, इंक्रीज कर रहा होता है। एक्चुअली वो डिस्कस करते हैं कि जो नंबर इन जीन फ्रिक्वेंसी को क्या कर रहे होते हैं, वो इंक्रीज करवा रहे होते हैं। ठीक है, वो चीज़ जो नेक्स्ट जनरेशन में दोबारा पास होती हैं। ठीक है, एक इंडिविजुअल है वो लार्ज नंबर ऑफ जो ना ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है। ठीक है, मिसाल के तौर पर कोई एक इंडिविजुअल है वो 10 ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, उसमें से कम अज़ कम 5, 6, 7, ठीक है, ऐसे इंडिविजुअल तो सक्सेसफुल होंगे ना, उनकी जो जीन होगी वो फिट होगी तो वो नेक्स्ट जनरेशन में अपने जीन्स ट्रांसफ़र करेंगे। तो इस तरह से जो इंडिविजुअल की जो आउटपुट है, ठीक है, वो क्या होता है, वो सक्सेसफुल होता है, यानी जो फिटनेस होता है वो क्या होता है, सक्सेसफुल होता है। तो वही जो जैसे हमने अभी बात की कि जो इंडिविजुअल है वो जीन्स को क्या करता है, नेक्स्ट जनरेशन में क्या करता है, सक्सीडिंग जनरेशन में पास करता है। ठीक है, वो जो अपने जो जीन्स होते हैं वो अपने यानी रिलेटिव्स और उसके जो यंग्स होते हैं उसमें क्या करता है, शेयर कर देता है। इस तरह से जो ना वो रिलेटिव्स की या उसके जो यंग्स होते हैं उनके क्या करता है, सपोर्ट करता है। ठीक है, इट इंक्रीजेज द रिप्रोडक्शन पोटेंशियल और आउटपुट। ठीक है, अब वो जो सपोर्ट कर रहा है उससे दूसरे जानदार की रिप्रोडक्शन पोटेंशियल में क्या आती है, सक्सेसफुल आती है। मतलब ये कि उसकी जो जीन्स है ना, ठीक है, वो यानी वो जीन्स जब दूसरे बच्चे में मुंतकिल होंगे या ऑर्गेनिज्म में मुंतकिल होंगे, उसके यंग्स में जब मुंतकिल होंगे तब क्या होगा कि उसकी जो रिप्रोडक्शन यानी पोटेंशियल है वो क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, ऑफस्प्रिंग ज़्यादा यानी उसके जो सक्सेसफुल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे। तो इस तरह से जो वो किसकी मदद करता है, रिलेटिव्स की मदद करता है इन देयर सर्वाइवल। ठीक है, अब जीन्स एंड अल्ट्रस्टिक। ठीक है, अब देखो इसको सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस करवाया था, विलियम डी हैमिल्टन ने। ठीक है, देखो उसने 1964 में अपने आर्टिकल में कहा था कि जो ना उसने किसका आइडिया दिया था, एक्चुअली ग्रीन बियर्ड अलेल का दिया था। और उसके बाद रिचर्ड डिकन्स ने कहा था कि मेरे पास क्या है, आई हैव अ ग्रीन बियर्ड, ठीक है, एंड आई विल बी अल्ट्रस्टिक टू एनीवन एज विद ग्रीन बियर्ड। मतलब ये कि उस बंदे के अलावा, ठीक है, या किसी पर भी, ठीक है, जिसके पास ये ग्रीन बियर्ड जो जीन है ये नहीं है, उसके लिए मैं क्या हूँ, अल्ट्रस्टिक हो सकता हूँ। ठीक है, उसने ये यानी उसकी जो आर्टिकल थी उसने किस में लिखा था, इन दिस सेल्फिश जीन 1976 में। ठीक है, अब एग्जाम्पल की बात करते हैं। ठीक है, सोशल इंसेक्ट्स होती हैं। ठीक है, उसमें आप इंसेक्ट्स को ले लो, आंट्स को ले लो, वेस्प्स को ले लो, बीज को ले लो या टर्माइट्स को ले लो। ठीक है, उनमें जो स्टेराइल वर्कर्स होती हैं वो क्या करते हैं, खुद की लाइफ को दूसरों के लिए दूसरों के लिए क्या कर देते हैं, कुर्बान कर देते हैं। मिसाल के तौर पर हनी बी को डिस्कस करते हैं। उसमें जो स्टेराइल फीमेल वर्कर्स होती हैं वो क्वीन की केयरिंग करती हैं, उसके बच्चों की केयरिंग करती हैं, नेक्टर को कलेक्ट करते हैं। ठीक है, और
बहुत सारे क्या करते हैं, काम करते हैं, लेकिन वो खुद के लिए कुछ नहीं करते, क्योंकि वो उनमें ऐसा समझो कि उनमें खुद में तो रिप्रोडक्शन पोटेंशियल नहीं होता, स्टेराइल होते हैं, तो वो दूसरों की क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ऐसा बिहेवियर क्या होता है, अल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर कहलाता है। ठीक है, यानी बंदे की अपनी जो रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल या पर्सनल फिटनेस है वो क्या है, जीरो है, लेकिन उससे दूसरे जो जानदार हैं उनकी फिटनेस में क्या होता है, इंक्रीजनेस होती है, यानी वो उनकी फिटनेस इंक्रीज हो जाती है, लेकिन उसका जो अपना पर्सनल फिटनेस होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, मिसाल के तौर पर हनी बी की बात कर रहे थे। ठीक है, देखो हनी बी जो है ना, उसमें जो ड्रोन होता है मेल वो हिप्लाइड होता है, जो फीमेल होता है वो डिप्लाइड होता है। ठीक है, तो अब होता यूं है कि जैसे मीटिंग होती है ड्रोन्स और क्वींस की, ठीक है, मीटिंग होती है, तो आपको पता है कि जो है ना तकरीबन कोई भी क्वींस है ना, एक क्वीन वैसे होता पूरी, यानी जो उसकी कम्युनिटी होती है, यानी एक छत्ता है, ठीक है, उसमें सिर्फ एक क्वीन मौजूद होता है। ठीक है, तो अब वो जो एक क्वीन है, ठीक है, अब वो तकरीबन कितने दफ़ा मीटिंग कर सकता है, कोई एवरेज 15, तकरीबन 10 से 15 दफ़ा वो मीटिंग कर सकता है। ठीक है, तकरीबन ऐसे है। ठीक है, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो 10 से 15 दफ़ा जो है ना वो मीटिंग कर सकता है, यानी ड्रोन के साथ मीटिंग कर सकती है। तो अब उसके बाद जो ड्रोन होता है वो मर ही जाता है, लेकिन अब वही जो मीटिंग हुई है, जो एग्स हैं वो फर्टिलाइज हुए हैं, अगर वो एग्स फर्टिलाइज हुए तो वो किस में कन्वर्ट होंगे, क्वींस और वर्कर में, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। ठीक है, अगर उस कम्युनिटी में यानी उनका जो ग्रुप है उसमें कोई मेल फीमेल क्वीन जो नहीं है, तो वो जो एग्स हैं उसमें से क्वीन डेवलप होगा। ठीक है, या जो रॉयल जेली ज़्यादा खा लेते हैं, ठीक है, यानी जो लावा है वो रॉयल जेली ज़्यादा खा ले तो वो फीमेल क्वीन में डेवलप हो जाता है। ठीक है, तो यानी अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन जो है ना क्वीन डेवलप होता है, वो किस में, अगर एग फर्टिलाइज हो जाए, अगर एग फर्टिलाइज नहीं होता तो वो किस में डेवलप हो जाता है, ड्रोन में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब ये कि उसमें हाफ जो जीन्स होते हैं वो फीमेल के होते हैं, मेल के नहीं होते, क्योंकि वो तो फर्टिलाइज हुआ ही नहीं है। ठीक है, इनमें छोड़ो, ये तो हमारा था उनकी यानी उनके जेनेटिक मेकअप। ठीक है, उसमें जो वर्कर होता है ना, एक्चुअली वर्कर खुद तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन ठीक है, वर्कर खुद तो कुछ नहीं कर सकती, लेकिन वो क्या करती है कि जो है ना क्वींस की मदद करती है, उसकी हेल्प करती है, नेक्टर को इकट्ठा करती है। ठीक है, और जो ना वो जो बेबी यानी बीज होते हैं उनको क्या करता है, वो उनकी केयरिंग करती है। ठीक है, अब इससे जो यानी जो क्वीन है उसकी जो रिप्रोडक्टिव सक्सेस है वो क्या हो जाती है, स्ट्रांग हो जाती है। तो ये देखो, ये एक ऐसा समझो कि एक बिहेवियर ऑफ इंसेक्ट्स है। ठीक है, यानी सोशल हनी बीज हैं वो एक इस किस्म का बिहेवियर शो कर रही हैं। उसके बाद जो ना अब है वेम्पायर बैट्स। ठीक है, वो क्या करते हैं, इंजेक्ट करते हैं, यानी अपना खून निकालते हैं, खून निकाल कर उन मेंबर्स को देते हैं जो कि खुद यानी नाइट के वक्त क्या कर सकते हैं, फीड नहीं कर सकते, या वो बीमार हैं, या मुख्तलिफ किस्म के डिजीज़, जैसे कि वो अनफिट होते हैं बस। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, जो ना वेम्पायर बैट्स क्या करते हैं, उनको अपना ब्लड देते हैं। ठीक है, इसी तरह से न्यूमरस बर्ड स्पीशीज़ होती हैं। ठीक है, जो कि अब देखो कोई बर्ड है, ठीक है, वो यानी उसके पास बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, वो अकेली होती है तो वो किसी की मदद ले लेती है। ठीक है, अब वो हेल्पर बर्ड्स होते हैं। ठीक है, वो उसकी मदद करते हैं, उसको प्रेडेटर से यानी उसके बच्चों को प्रेडेटर से प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, वो बच्चों को खिलाते हैं। ठीक है, तो इसकी इमेज ये है। ठीक है, अब ये है, ठीक है, ये मुझे फ्लोरिडा यानी एक बर्ड है, ठीक है, इस किस्म का, मुझे भूल गया मैंने अभी यहाँ इमेज इंसर्ट किया था। तो ये बर्ड है जो यानी उन दूसरे बर्ड्स को यानी उनके बच्चों को प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, उनके बच्चों को फीडिंग करवाती है, यानी उन हेल्पर बर्ड के तौर पर ये काम करती है। ठीक है, उसके बाद जो ना विरविट जो मंकीज़ होते हैं वो क्या करते हैं कि दूसरे मंकीज़ को क्या करते हैं, अलार्म करते हैं जब कोई प्रेडेटर आ जाता है। ठीक है, तो यानी वो खुद को तो ख़तरे में डाल रहे हैं, लेकिन दूसरों को बचा रहे हैं। उसके बाद मज़ीद एग्जांपल्स की तरफ जाएं तो क्रॉस की बात करें। ठीक है, वन इंडिविजुअल ऑफ ग्रुप ऑफ क्रॉस गिव्स एन अलार्म कॉल। ठीक है, इट वार्न्स द अदर इंडिविजुअल ऑफ ग्रुप ऑफ अ प्रेडेटर। ठीक है, मतलब ये कि जैसे कोई यानी अपने ग्रुप के जो दूसरे इंडिविजुअल्स होते हैं, ठीक है, उनको क्या कर रहा होता है, वो अलार्म कर रहा होता है कि प्रेडेटर आया, आप भाग जाओ। ठीक है, तो इस तरह से जो ना
अब जैसे वो कॉल करेगा यानी आवाज़ अपनी निकालेगा प्रेडेटर का, तो अब दिमाग तो जहन तो उसकी तरफ हो जाएगा ना, ठीक है, कि हाँ उधर कौवा बैठा हुआ है, ठीक है, तो वो उसकी तरफ जाएगा, बाकी जो है वो भाग जाएंगे, तो खुद को खतरे में डाल के दूसरों को बचा रहा है। इसी तरह से डॉल्फिन्स हैं, ठीक है, डॉल्फिन उन्होंने 2008 में जो बोटल नोज डॉल्फिन होता है, ठीक है, उसने क्या किया, टू बीच्ड वेल्स को बचाया, ठीक है, रेस्क्यू, ठीक है, और उन्हें किस में ले गया है, सेव वाटर में लेके गया है, इन न्यूजीलैंड में ये हुआ था 2008 में। तो अब देखो हाउ अल्ट्रिज्म इवॉल्व, अब अल्ट्रिज्म इवॉल्व कहाँ से हुआ है, ठीक है, natural selection lead us to expect the animals to behave in a such way that increase their own chances of survival, protection and reproduction, not for other। देखो अब जो नेचुरल सिलेक्शन ये कहता है कि खुद को सपोर्ट करो, अपनी जो रिप्रोडक्शन जो फिटनेस है उसको इंक्रीज करो, दूसरों को छोड़ो, लेकिन ये अल्ट्रिज्म तो दूसरों को सपोर्ट कर रहा है, तो मतलब ये कि ये नेचुरल सिलेक्शन को सपोर्ट नहीं करता, ठीक है। बट by the behaving altruistically an animal reduces its own fitness, इससे अपनी तो फिटनेस कम होती है, so should be at the selective disadvantages, ठीक है, compared to the behave one selfishly, ठीक है। नेचुरल सिलेक्शन के हवाले से बात हो रही है कि जो खुद को दूसरों के लिए कुर्बान कर देता है, ठीक है, तो वो तो नेचुरल सिलेक्शन को फॉलो नहीं कर रहा होता, अपनी फिटनेस को डिक्रीज कर रहा है, नेचुरल सिलेक्शन ये कहती है, ठीक है, वो नेचुरल सिलेक्शन को अपोज करता है, लेकिन वो उनके मुकाबले में, किन के मुकाबले में, जो उस नेचुरल सिलेक्शन को फॉलो करते हैं, जो यानी सेल्फिश होते हैं, हाँ मैं क्यों मरूं, ठीक है, ऐसे होता है ना, हाँ मैं क्यों जाऊं, तो वो क्या करते हैं कि वो जो है ना नेचुरल सिलेक्शन को फॉलो कर रहे होते हैं, ये नेचुरल सिलेक्शन को फॉलो नहीं कर रहे होते, मतलब अल्ट्रिस्टिक बिहेवियर वाले जानदार नेचुरल सिलेक्शन को फॉलो नहीं कर रहे होते, ठीक है। मिसाल के तौर पर आप बात करो अ ग्रुप ऑफ वर्विट मंकीज, अभी भी हमने डिस्कस किया है कि जो ना वो क्या करता है, यानी अलार्म देता है, तो उससे जो ना वो जो प्रेडेटर्स है वो उसकी तरफ चला जाता है, बाकी भाग जाते हैं। उसके बाद so we should expect natural selection to favor those monkeys who do not give alarm। अब ऐसे ही होता है ना, नेचुरल सिलेक्शन उनको ही सपोर्ट करती है जो अलार्म नहीं करते, ठीक है, बट दिस इज़ क्वाइट कंफ्यूजिंग, लेकिन ये अभी कंफ्यूजिंग है, मतलब ये कि इसमें इतना ज़्यादा क्लियर नहीं हुआ कि क्या वाकई में नेचुरल सिलेक्शन सपोर्ट नहीं करता या करता है, ठीक है। लेकिन अब अगर बात सुनो, ठीक है, क्योंकि नेचुरल सिलेक्शन में बात होती है, ठीक है, कि खुद की, लेकिन उस स्पीशीज़ की बका तो है ना, ठीक है, मिसाल के तौर पर आप कोई रिलेटिव को सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है, तो अब रिलेटिव भी किसका है, उसमें भी तो आपके जीन्स होते हैं ना, ठीक है, अब उसमें जीन्स जो है ना, उसके जो जीन्स होते हैं वो क्या होते हैं, उसके फिटनेस में हाई, यानी उसकी रिप्रोडक्शन सक्सेसफुल हो जाती है, ठीक है, तो अब खुद को तो मार रहे हो, लेकिन उस इंडिविजुअल की जो आपका रिश्तेदार है उसकी रिप्रोडक्टिव सक्सेस तो इंक्रीज हो रही ना, उसकी जो यानी फिटनेस है वो तो इंक्रीज हो रही है ना, ठीक है। तो यानी अल्ट्रिस्टिक बिहेवियर ये कहता है कि जो ना इंडिविजुअल जो एक अल्ट्रिस्टिक जानदार होता है वो क्या करता है, दूसरों के लिए काम करता है, ठीक है। नेचुरल सिलेक्शन कहता है ये मेरे यानी अपोज हो रहा है, ठीक है, मेरे खिलाफ, ठीक है, लेकिन वो जानदार जो अल्ट्रिस्टिक बिहेवियर शो नहीं करते वो जो है ना ऐसे समझो कि नेचुरल सिलेक्शन को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन कौन से हैं, हाउ डिड द अलार्मिंग कॉल बिहेवियर इवॉल्व फर्स्ट प्लेस, ठीक है। अब सबसे पहले अलार्मिंग कॉल कैसे आया था, कैसे वो हुआ था, ठीक है। वाई हैज़ इट नॉट बी एलिमिनेटेड बाय नेचुरल सिलेक्शन, अब नेचुरल सिलेक्शन के ज़रिए ये ख़त्म क्यों नहीं हुआ, ठीक है। हाउ कैन इट एग्जिस्टेंस ऑफ अल्ट्रिज्म कैन बी कंसिल्ड, ठीक है, विद बेसिक डार्विन्स प्रिंसिपल, ये वो सवाल हैं जिनका जवाब ऐसे समझो अभी तक कंफ्यूजिंग में है। अल्ट्रिज्म एंड लेवल ऑफ सिलेक्शन, ठीक है, देखो इसमें ये है कि कोई भी जानदार है, ठीक है, वो खुद कोई अल्ट्रिज्म बिहेवियर शो नहीं करता, ठीक है, वो अकेला होता है, खुद की जान को बचाने की कोशिश ही करता है, ठीक है, इंडिविजुअल लेवल पे नहीं आकर होता, ठीक है, अल्ट्रिज्म, ठीक है, ये किस पे होता है, ग्रुप फॉर्म में होता है, जब बहुत सारे इंडिविजुअल्स होते हैं तब ये अल्ट्रिज्म जाके जागता है, यानी ये इसकी जो ना वो होता है, ठीक है, इराइजनेस होती है, ठीक है। ये एक्चुअली बिहेविंग अल्ट्रिस्टिकली इज डिसएडवांटेजियस फॉर द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इट्सेल्फ, ठीक है। अगर कोई ऑर्गेनिज्म, ठीक है,
क्या कर रहा है, ठीक है, अल्ट्रस्टिकली बिहेव कर रहा है, वो खुद के लिए तो उसे खतरा है, ठीक है, लेकिन जो ग्रुप के दूसरे जानदार हैं उनके लिए वो क्या है, फायदेमंद साबित होता है, ठीक है। उसके बाद देखो, अब एक ग्रुप है उसमें सारे खुदगर्ज हैं, ठीक है, सारे जानवर खुदगर्ज हैं, तो क्या ऐसा ग्रुप एक लार्जर टाइम तक सक्सेसफुल रहेगा? नहीं, वो सारे यानी मर जाएंगे, ठीक है, वो ख़त्म हो जाएंगे, एक्सटेंट हो जाएंगे। लेकिन वो जानदार जिसमें बहुत सारे इंडिविजुअल यानी अल्ट्रस्टिक इंडिविजुअल मौजूद है, ठीक है, वो ग्रुप क्या रहेगा, सक्सेसफुल रहेगा, ठीक है। उसकी जो फिटनेस होगी वो क्या होगी, हाई होगी, जिसमें ज़्यादा यानी अल्ट्रस्टिक ऑर्गेनिज्म मौजूद है, अल्ट्रस्ट्स मौजूद है, उस ग्रुप की फिटनेस क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। उसके बाद मिसाल के तौर पर हमने विरवेट मंकी को दोबारा हम यहाँ मिसाल में ले लेते हैं, ठीक है, कि अगर एक ऐसा ग्रुप है जिसमें विरवेट मंकीज यानी उसमें एक है या कोई नहीं है या सारे सेल्फिश हैं, ठीक है, तो ऐसे जो इनकी जो सक्सेसफुल होगी, फिटनेस सक्सेस होगी, वो बहुत कम होगी उनके बनस्बत जिस ग्रुप में बहुत सारे जो मंकीज़ हैं, विरवेट मंकीज़ हैं, वो अलार्मिंग कॉल के लिए क्या होते हैं, रेडी होते हैं, ठीक है। तो अब उन्होंने कहा है कि जो ना जो अल्ट्रिज्म है, ठीक है, या जो लेवल ऑफ सिलेक्शन है, इसके मुताबिक यानी जो यानी अलार्मिंग कॉल के लिए जो वर्विट मंकी सारे तैयार होते हैं, उसकी जो यानी जो रिप्रोडक्शन फिटनेस है वो ज़्यादा होती है बनिस्बत दूसरों के, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर इसमें से कोई क्वेश्चन है तो आप जो ना क्वेश्चन बॉक्स में लीव कर दें, इंशाल्लाह हम उसके जवाब ज़रूर देंगे। और अगर आप नए हैं तो फिर से वही समझ तो गए होंगे। चलो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।